एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। भगवान शिव अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते और उनके दुखों को दूर करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, आप अपने भक्तों को इतनी आसानी से वरदान क्यों दे देते हैं? क्या वे सच में उसके योग्य होते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, भक्तों की भक्ति और उनकी निष्ठा ही उन्हें योग्य बनाती है। भक्ति सच्चे मन से होनी चाहिए, तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। माता पार्वती ने कहा, लेकिन कई बार कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए भगवान को याद करते हैं। क्या ऐसे लोग भी आपके वरदान के योग्य होते हैं? भगवान शिव ने जवाब दिया, चलो एक परीक्षा लेते हैं। इससे तुम्हें समझ में आएगा कि सच्चे और स्वार्थी भक्तों में क्या अंतर होता है। फिर दोनों ने एक साधारण किसान का रूप धारण किया और पृथ्वी पर एक गांव में आ गए। गांव के पास एक छोटा सा मंदिर था जहां रोजाना लोग पूजा करने आते थे। भगवान शिव और माता पार्वती ने वहां एक पेड़ के नीचे अपना स्थान बना लिया। एक दिन एक धनी व्यापारी वह पूजा करने आया। उसने भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, मेरी व्यापार में तरक्की हो और मेरी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा। भगवान शिव ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। व्यापारी ने पूजा की और वहां से चला गया। कुछ समय बाद एक गरीब किसान वहां आया। वह सादगी से भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपके लिए कुछ देने को नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका ही दिया हुआ है। आप हमेशा मेरे परिवार की रक्षा करते रहिए। चाहे सुख हो या दुख, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूंगा। भगवान शिव ने किसान की सच्ची भक्ति को देखा और मन ही मन प्रसन्न हो गए। उन्होंने किसान को आशीर्वाद दिया कि उसकी फसलें अच्छी होंगी और उसका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। जब माता पार्वती ने यह सब देखा तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा, भगवान, आपने व्यापारी को कोई वरदान क्यों नहीं दिया जबकि उसने आपको सोने का मुकुट चढ़ाने का वचन दिया था? भगवान शिव ने उत्तर दिया, पार्वती, व्यापारी की भक्ति स्वार्थ से भरी थी। उसने भगवान को अपने लाभ के लिए याद किया, जबकि किसान ने निस्वार्थ भाव से पूजा की। उसकी भक्ति सच्ची थी और भगवान ऐसे ही भक्तों की मदद करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति सच्चे और निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। भगवान सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं और अंत में उनकी मेहनत का फल देते हैं। स्वार्थी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा वचन क्यों न दे, उसकी भक्ति का कोई महत्व नहीं होता जब तक वह सच्ची न हो।